जय श्री महाकाल। महाकाल और वेद प्रिय कहानी। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक महान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था वेद प्रिय। वे भगवान महाकाल के परम भक्त थे। वेद प्रिय रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, पवित्र नदी में स्नान करते और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते। उनके 4 पुत्र भी बहुत धार्मिक और शिव भक्त थे। पूरे उज्जैन में उनका बड़ा सम्मान था। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम एक अत्याचारी राक्षस रहता था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया, जिसके कारण वह बहुत शक्तिशाली हो गया। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। दूषण ने साधु संतों और ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने यज्ञ बंद करवा दिए, मंदिर तोड़वाने शुरू कर दिए और लोगों में डर फैला दिया। एक दिन दूषण अपने सैनिकों के साथ उज्जैन पहुंचा। उसने वेद प्रिय से कहा, शिव की पूजा बंद कर दो, अब इस नगर में सिर्फ मेरा आदेश चलेगा। लेकिन वेद प्रिय बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल करते हो, उसे किसी राक्षस का भय नहीं होता। दूषण क्रोधित हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वेद प्रिय और उनके पुत्रों को मार दिया जाए। तभी वेद प्रिय ने आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनके पुत्र भी ध्यान में बैठ गए। अचानक धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली चमक उठी। उसी क्षण वहां एक विशाल गर्जना हुई और धरती फट गई। धरती के भीतर से भगवान महाकाल प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत भयंकर और तेजस्वी था। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। महाकाल ने क्रोध में अपने त्रिशूल से दूषण और उसकी सेना का संहार कर दिया। कुछ ही क्षणों में अत्याचार समाप्त हो गया। इसके बाद वेद प्रिय और नगरवासियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इसी नगर में सदैव विराजमान रहे और अपने भक्तों की रक्षा करें। भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए, जिन्हें आज हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तभी से माना जाता है कि महाकाल अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।